हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग फिलहाल बात करने वाले हैं क्लास 8 जेसीईआरटी का जो है वो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले कि आप लोग का जो है वो चैप्टर 2 का जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो काफी दिक्कतें भी होंगी, तो इसलिए आप पहले जो है वो कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। 1 घंटा लगभग जो है 40 मिनट का वीडियो है, वहां से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भूमि के बारे में, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में, सब के बारे में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा तो और भी जो है ज्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल बिना देर किए हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 जेसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम जो है वो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश को जो है वो हम लोग ऊपरी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में सबसे ऊपर में जो है मिट्टी होता है उसको हम लोग ऊपरी मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो समोच्च रेखीय जुताई, है ना, मतलब जो है खेत या फिर तो बारीक अगर हम लोग जुताई करते हैं तो समोच्च रेखीय अगर जुताई करते हैं तो वो जल के प्रवाह को जो है नियंत्रण करने में और अपरदन को रोकने का जो है वो उपाय है, मतलब ये सारा चीज में काम आता है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार खाली जगह अपरदन से प्रभावित है, तो खनिज संसाधनों, है ना, छोटा नागपुर पठार जो है वो खनिज संसाधनों अपरदन से जो है प्रभावित है। अब विश्व वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट सही उत्तर का जो है वो लिखना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? मतलब मिट्टी बनने में कौन जो है वो हेल्प नहीं करता है? तो समय तो करता ही है, मृदा का गठन ये भी करता है, जैव पदार्थ और ये जलवायु चलते भी मिट्टी जो है बनता है। ठीक है, तो जैव पदार्थ जो होता है, जीव जंतु का जो पदार्थ है वो जो है वो मृदा निर्माण में जो है सहायक नहीं है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो जो बल्ब है उसको बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अनुकूल है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रकृतिक बोल रहा है तो प्रकृति में तो नल तो प्राकृतिक चीज है नहीं। उसके बाद खरीदारी के बाद जो है वो पॉलीपैक जो है उसको नष्ट कर देना चाहिए, तो प्राकृतिक चीज तो है नहीं। प्लास्टिक उद्योग के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये भी जो है प्राकृतिक चीज नहीं, मतलब प्राकृतिक का जो है वो संरक्षण के अनुकूल नहीं है ना। तो बल्ब को जो है वो बंद कर देना चाहिए, आवश्यकता ना हो उस समय। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है तीव्र ढालों पर जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रक्षक मेखला, मल्चिंग या फिर तो समोच्च रेखीय जुताई, कृषि, तो समोच्च रेखीय जुताई जो है वो सही है। नेक्स्ट यहाँ कुछ जो है मिलान करना है। भूमि का उपयोग जो है वो भूमि का उत्पादन कार्य उपयोग हो जाएगा। ह्यूमस जो है वो मृदा को ऊपरी, है ना, ऊपरी मृदा में निक्षेपित जैव पदार्थ है। समोच्च रेखीय जुताई जो है मृदा का अपरदन को रोकता है। उसी तरह कृषि योग्य भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक को बताना है। तो मृदा जो है मिट्टी होता है जो कि मृदा निर्माण के लिए जो है 2 मुख्य जलवायु कारक जो है तापमान है और वर्षा है। तापमान और वर्षा की वजह से जो है वो मृदा के निर्माण के लिए मतलब जो है उपयुक्त माना जाता है, उत्तरदायी माना जाता है। तापमान और वर्षा दोनों ही चट्टान को जो है तोड़ते हैं और मिट्टी को महत्वपूर्ण, मतलब मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जैसे कि आप लोग समझिएगा कि चट्टान जो है तापमान के कारण जो है चट्टान जो है कभी फैलता सिकुड़ता है, इस वजह से जो है क्या होता है, टूटता है। टूटने के बाद जो है चूरन वगैरह, और उसी तरह से जो पानी है ना, तो पानी जो है उसको वर्षा जो है बहते बहते जो है वो काफी जो पत्थर को काट देता है। नेक्स्ट है कि भूमि निम्नीकरण के 2 कारण बताना है। तो भूमि निम्नीकरण का 2 मुख्य कारण है, अत्यधिक चराई और वनों की कटाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि यह जो है मानव की जो है ना, मानव जीवन और आर्थिक गतिविधि के आधार पर है। भूमि को जो है इंपॉर्टेंट क्यों इतना माना जा रहा है? तो भूमि अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भूमि जो है क्योंकि यह मानव जीवन के लिए और आर्थिक गतिविधि जो भी मानव काम करता है वो उसके लिए बहुत जरूरी है। भूमि के बिना ना तो हम रह सकते हैं, ना ही भोजन कर सकते हैं, ना ही पानी, ना अन्य चीजें भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 कार्यक्रम के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों को संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो सरकार ने पौधे और प्राणियों को संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना किया है। वन महत्व जैसे जागरूक जो है कार्यक्रम जो है वो लोगों के जागरूक करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण का 3 तरीका बताना है। तो जल को बचाना है तो उसके लिए हम लोग वर्षा जल को जमा कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं, और जल कुशल उपयोगों को जो है वो हम लोग कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब ये यहाँ जो है लंबा लंबा इसका आंसर थोड़ा देना पड़ेगा। सॉरी, मतलब उससे जो है कि अति लघु से थोड़ा सा लंबा और एक दीर्घ भी आएगा। तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल को बचाना क्यों चाहिए? तो जल संरक्षण यानी कि पानी को बचाना है। ठीक है, तो पानी को बचाने की प्रक्रिया जो है अत्यंत जरूरी है। रीजन, क्योंकि जल के
बिना जो है ना, जल ही एक जो है ऐसा मतलब संसाधन है कि जो कि इसके बिना लोग जो है वो काफी दिन तक नहीं जी पाएंगे। ठीक है, भूखे तो रह सकते हैं लेकिन जल के बिना जो है वो एक सप्ताह ज्यादा नहीं रह पाएंगे। वायु सबसे ज्यादा जरूरी है, वायु के बिना तो 1 मिनट नहीं रख पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है जल और उसके बाद जो है भोजन। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है और इसकी कमी एक गंभीर समस्या बन सकती है। और जल संरक्षण न करने से हमारा और हमारे लिए नहीं बल्कि जो है आने वाले जो पीढ़ी आएगा, हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएगा उसको भी जो है दिक्कतें होंगी। नेक्स्ट है कि झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। तो झारखंड में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है क्योंकि राज्य की लगभग 65% भूमि जो है वो मध्य और उच्च स्तर के मृदा अपरदन से ग्रस्त है। और यह अपरदन वर्षा, हवा और अधिक चराई के कारण जो उत्पन्न होता है। मृदा अपरदन के कारण जो है वो फसल पैदावार में जो है कमी होता है और कृषि उत्पादन में भी जो गिरावट आता है और खाद्य सुरक्षा में जो है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है वो अंतर बताना है कि वैदिक जुताई और समोच्च रेखीय जुताई में क्या है। ठीक है, तो वैदिक का जुताई और समोच्च रेखीय जुताई भी दोनों ही जो है मृदा संरक्षण का विभिन्न जो है वो विधियां हैं, परंतु इन दोनों के जो है मुख्य रूप से स्थिति और तकनीकी अंतर है जो कि नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ, ठीक है, बिंदु यहाँ जो है कि परिभाषा दोनों क्या है, वैदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई। तो वैदिका जुताई में क्या होता है कि ढालदार भूमि और सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है वो किया जाता है खेती। और जब भी अंतर करने के लिए रहे तो आप लोग इस तरह से अंतर करिएगा, चाहे 10th हो चाहे 9th हो, कभी भी अगर सब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो। भूमि को समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है कि भूमि को समोच्च रेखाओं के समांतर जो है वो जुताई करना होता है। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मिट्टी का कटाव को रोकना और जल का रोककर उपज बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है, तो वर्षा जल को बहाव को धीमा करना और मिट्टी के कटाव को रोकना। भूमि की बनावट कैसी है, इसमें अत्यधिक ढाल और पहाड़ी क्षेत्र में ये होता है, और ये हल्का मध्यम जो है वो ढाली रहेगा उसमें होता है। क्रियान्वयन क्या है, तो भूमि को काटकर अलग स्तर का वेदिका बनाना पड़ता है और ये हल, ट्रैक्टर, समोच्च रेखाएं समांतर जुताई की जाती है। मिट्टी का संरक्षण बहुत प्रभावी होता है खासकर तेज ढलान पर, और ये जो है मध्य प्रभावी होता है सामान्य ढाल पर। श्रम और लागत अत्यधिक, क्योंकि वेदिका बनाना होता है कठिन कार्य है, और इसमें कम लागत होता है क्योंकि इसमें दिशा बदलना होता है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो यदि भूमि अत्यधिक ढलान वाली है तो वेदिका जुताई करना चाहिए, और यदि भूमि हल्की माध्यम ढाल है तो समझ रखिए जुताई करना चाहिए। ये आप लोग को नेक्स्ट है ऊपरी मृदा और उप मृदा में क्या अंतर है ना। तो यहाँ देखिए, ऊपरी मृदा क्या होता है, तो ये मिट्टी जो है मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, और उप मृदा क्या होता है, यह मृदा के नीचे की परत होती है ना, मतलब ऊपर वाला मृदा होता है उसके नीचे की ये परत है। ठीक है, और गहराई क्या है, गहराई क्या है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक इसका होता है ऊपरी मिट्टी का, और इसका गहराई जो है वो 15 से 30 सेंटीमीटर या फिर तो उससे भी अधिक होता है। रंग इसका गहरा रंग होता है, काला या गाढ़ा भूरा रंग होता है, इसका हल्का रंग होता है। उसी तरह से संगठन, इसमें जैविक पदार्थ ह्यूमस अधिक होते हैं, इसमें जो है वो जैविक पदार्थ कम होते हैं। उपजाऊता, इसमें ज्यादा उपजाऊ होता है और इसमें कम उपजाऊ होता है। क्योंकि देखिए ऐसे मतलब ये इस तरह से धरती है ना, ये ऊपर वाला ही उपजाऊ होता है, उसके नीचे जो है कुछ सेंटीमीटर तक ही जो उपजाऊ होता है, उसके नीचे जो है उपजाऊ नहीं होता है। कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, ये सीमित उपयुक्त है। निष्कर्ष क्या निकल के आया दोनों में से, तो ऊपरी मृदा खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पोषक तत्व और जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं, जबकि मृदा का अपेक्षाकृत कठोर और कम है ना, जो नीचे होता है उपमृदा उसको जो है कम जो है उपजाऊ होता है। कारण बताना है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है ना। कैसे, तो जल नवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जल चक्र के माध्यम से लगातार पुनः पूर्ति होते रहता है। मतलब जैसे कुआं है, ठीक है, या फिर तो वो कुआं सूख गया तो पानी ऊपर गया, भाप बन के ऊपर से फिर नीचे गिरता है, ठीक है, या फिर तो कुआं में अगर पानी है और कुछ हम लोग यूज किए तो सूख गया, लेकिन फिर नीचे से जो है वो झरा के आ जाता है। तो यह जल चक्र में पानी वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के माध्यम से जो है अपनी अवस्था बदलते रहता है, जिसमें कि पृथ्वी में ये हमेशा उपलब्ध रहता है। आगे है कि अतिक्रमण मृदा का निम्नीकरण एक कारण है ना, इसका कारण बताना है। तो अतिक्रमण यानी कि भूमि का गैर कानूनी उपयोग मृदा निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि अतिक्रमण से प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होता है, जिससे कि मृदा अपरदन और बंजरता जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है दीर्घ प्रश्न, ये लंबा है और इसका आंसर जो है वो लंबा में ही देना होगा। और इससे पहले कि आप लोग बता दें कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। काफी जो है कि आप लोग को हेल्पफुल मिलने वाला है, क्लास 8 में ही नहीं बल्कि जो है आगे की क्लासों में जो है भी काफी हेल्पफुल मिलेगा आप लोग। ठीक है, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। भारत की तुलना में झारखंड में कृषि उपयोग की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों को पता लगाएं। ठीक है, तो समझिए पहले प्रश्न क्या बोला है कि भारत की तुलना में झारखंड कृषि योग्य भूमि उपलब्धता बहुत कम है। मतलब पूरा भारत में देखा जाए तो झारखंड के पास कृषि के लिए ज्यादा भूमि ही नहीं। इसका क्या कारण है, तो झारखंड में भारत की तुलना में कृषि योग्य भूमि जो है वो बहुत कम होने के कारण अनेक कारण है, जिसमें कि मुख्य रूप से भौगोलिक बनावट, मिट्टी का क्षरण, सिंचाई की कमी और पारंपरिक की कृषि पद्धति। इसमें और भी कारण क्या है, भौगोलिक बनावट यानी कि झारखंड की पठारी क्षेत्र जहां जमीन उबड़ खाबड़ और पहाड़ी है, जिसमें कि कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र सीमित है। मिट्टी का क्षरण, झारखंड में मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है, जिसमें कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी बह जाता है।
है ना। नेक्स्ट सिंचाई की कमी, पानी पटाने के लिए जो है कि काफी जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो चीजें नहीं उपलब्ध है, जैसे कि तालाब वगैरह होना चाहिए, ये सब नहीं है। पारंपरिक कृषि पद्धति, पुराना तरीका से खेती बाड़ी करना, है ना, छोटे भूमि का छोटा आकार, ये सारा चीज। पोषक तत्वों की कमी, जलवायु की परिवर्तन, अम्लीय मिट्टी, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग, ये सारा चीज जो है वो रीजन है। आप लोग का जो है पॉइंट बाय पॉइंट, ये लॉन्ग आंसर है इसलिए आपको लॉन्ग में आंसर देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का खत्म होता है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। आप लोग जो है वो वीडियो को रोक रोक के जो है पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखिएगा, और आपको समझना होगा तो पूरा वीडियो को जो है वो समझ लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।